हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीसीबी एग्ज़ाम इन्फो। दोस्तों, जेसीसीबी एग्ज़ाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस के बारे में, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में, जो ऑल ब्रांचेस के लिए है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आप एक नया पढ़िएगा। बाकी तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है, इंग्लिश वगैरह सारा पहले कभी पढ़े होंगे, लेकिन ग्राफिक्स जो आप लोग के लिए काफ़ी नया है एकदम, जिसको बोल सकते हैं कि एकदम शुरू से पढ़ना होगा आपको, एकदम अच्छे से पढ़ना है ये ग्राफिक्स। अगर सिविल वाले हैं, आर्किटेक्चर वाले हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि फ्यूचर भी आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगा ग्राफिक्स का, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ईडी का जिसको बोल सकते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम उसका फर्स्ट ईयर सेमेस्टर जो है उसका स्कीम के बारे में पहले बता दिया, तो आप आई बटन से देख सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन स्किल का सिलेबस डिटेल से मैंने बता दिया, उसका भी वीडियो आप आई बटन से देख सकते हैं। साथ ही जो है आप नेक्स्ट और केमिस्ट्री का भी मैं पहले ही करा दिया हूँ, तो सारा कुछ हो गया वो सब सिलेबस। तो आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। तो देखेंगे इसमें क्या क्या टीचिंग स्कीम है, क्या क्या पढ़ना होगा, सारा कुछ हम इसमें डिटेल में देखेंगे। तो जैसा कि एडमिशन हो गया है सारा कॉलेज में, पॉलिटेक्निक का, अब क्लास ऐसे स्टार्ट होगा, तो उससे पहले आप सिलेबस को अच्छे से जान लें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इसका पीडीएफ और जितना भी सिलेबस है सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप बुक खरीद लीजिए। जो जो रेफरेंस बुक है सारा का मैं पहले बता दिया हूँ वहाँ पे उस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर है यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स का नाम क्या है, 3 साल का जो डिप्लोमा होगा पॉलिटेक्निक उसी का। और ये सब्जेक्ट टाइटल क्या है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है ये। इसका सब्जेक्ट कोड है 105। टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम क्या है इसका, तो टीचिंग स्कीम देख सकते हैं यहाँ पे लेक्चर 2 लेक्चर है, और ट्यूटोरियल एक भी नहीं है। प्रैक्टिकल 4 प्रैक्टिकल होगा। फुल मार्क्स क्या होगा, 50-50 50-50 मार्क्स का होगा। और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है वो 40+30 करके होगा। इंटरनल एग्ज़ाम मार्क्स 10+20 30, और एक्सटर्नल पासिंग मार्क्स जो है वो 13 थ्योरी में लाना होगा। और टोटल पासिंग मार्क्स का बात करेंगे तो 20+25 लेना होगा। और ड्यूरेशन ऑफ एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होगा थ्योरी वो 4 घंटा में होगा। अभी एक्सटर्नल एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो होम सेंटर में ही इसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। पहले ही उसमें बता दिया हूँ किसका कैसे एग्ज़ाम होता है, कहाँ पे होगा, सेंटर होगा, कितना एग्ज़ाम होता है, थ्योरी प्रैक्टिकल सेशनल कितना लिखना पड़ेगा। वो फर्स्ट सेमेस्टर स्कीम जो है वो आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो वहाँ डिटेल में सब आप पता कर सकते हैं वहाँ से देख के। इंटरनल मार्क्स फॉर थ्योरी विल बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 स्नैप टेस्ट, 2 स्नैप टेस्ट लिया जाएगा, एंड 2 असाइनमेंट ऑफ इक्वल मार्क्स टू बी कंडक्टेड बाय द फैकल्टी टीचिंग द सब्जेक्ट। जो फैकल्टी पढ़ाएंगे वो 2 स्नैप टेस्ट लेंगे, और असाइनमेंट उसी के आधार पे आपको जो इंटरनल मार्क्स है, इंटरनल असेसमेंट, वही वो नंबर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करें रेशनल क्या है। नॉर्मली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग इंटेंट्स एंड कंटेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राफिक्स का यूज़ क्या होता है, कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का, खास करके इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। तो ग्राफिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर का लैंग्वेज है। एक इंजीनियर दूसरा इंजीनियर को कैसे समझ जाएगा, दूसरा का ड्राइंग देख के, तो ये सब इंजीनियर ही समझ सकता है। कुछ भी अगर आप ड्राइंग किए हैं, समझ बिल्डिंग का, अगर कोई भी मशीन वगैरह का, तो दूसरा इंजीनियर ही समझ सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। साथ ही द कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आर यूज टू डेवलप, जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने के साथ ही एक्सप्रेस द आइडियाज़ एंड कन्वेइंग द इंस्ट्रक्शन विच आर यूज टू कैरी आउट जॉब्स इन द फील्ड इंजीनियरिंग। फील्ड इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं कहीं पे फील्ड में, तो उस टाइम क्या क्या इंस्ट्रक्शन लेना होगा, क्या क्या सिम्बॉलिकली यूज होता है ग्राफिक में, तो वो सब सारा डिज़ाइन के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। जैसे थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग सबका सेम होता है ऑल ब्रांचेस के लिए। द कोर्स illustrates द टेक्निक्स ऑफ ग्राफिक्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस। दिस प्रिलिमिनरी कोर्स एम्स एट बिल्डिंग ए फाउंडेशन फॉर द फर्दर कोर्स इन ड्राइंग एंड अदर अलाइड सब्जेक्ट्स। ये है क्या, फाउंडेशन है, ये सबको एक बार अच्छे से सीख जाना है। उसके बाद से जैसे आप उच्च क्लास जाइएगा, सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर, तो फिर आपका क्या है कि ग्राफिक्स जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाएगा ब्रांच वाइज। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा, इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा द स्टूडेंट शुड बी एबल टू ड्रॉ डिफरेंट इंजीनियरिंग कर्व्स एंड नो देयर एप्लीकेशंस। अलग अलग एप्लीकेशंस, उसका कर्व्स कैसे ड्रॉ करना है, सारा कुछ। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, विजुअलाइज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का, साथ ही ड्रॉ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और यूज़ द टेक्निक्स एंड एबल टू इंटरप्रेट द ड्राइंग इन इंजीनियरिंग फील्ड में। उसका टेक्निक कैसे है, कैसे उसको लागू करना है, एप्लीकेशन क्या क्या रहेगा, सारा कुछ उसमें पढ़ना होगा इसको। उसके बाद है यूज़ कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग पैकेजेज। अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो जो
कैड होता है, कैड कैम, वो सब आप सीख सकते हैं आसानी से, वो सब पैकेज। तो चैप्टर का बात करेंगे डिटेल में यहाँ पे। तो नेम ऑफ टॉपिक क्या है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड सीट लेआउट लेटर्स एंड नंबर्स एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS SP 46 2003। नंबर ऑफ सीट कितना बनाना होगा इसका, 2 सीट बनाना होगा, और 2 सीट मतलब ड्राइंग सीट ले जाके कॉलेज में बनाना होगा और जमा भी करना होगा असाइनमेंट में, जिसको सेशनल बोल सकते हैं वहाँ। तो थ्योरी क्या है, तो थ्योरी एक रहेगा, प्रैक्टिकल 4 प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, और स्केल है प्लेन एंड डायगोनल स्केल, ये सब भी आपको बनाना होगा। सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है, कितना साइज होता है, सारा कुछ, जैसे कि अब ड्राफ्ट वगैरह ले जाएगा, सारा कुछ उसमें पढ़ना होगा। उसके बाद कर्व्स एंड कॉनिक सेक्शन पढ़ना होगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो जो 11th किए होंगे उसको पता होगा कर्व्स, कॉनिक सेक्शन, ये सब उसी इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला का पढ़ना होगा सारा का ड्राइंग एक एक करके। टू ड्रॉ इलिप्स बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड आर्क ऑफ सर्कल मेथड, टू ड्रॉ पाराबोला बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड रेक्टेंगल मेथड, टू ड्रॉ हाइपरबोला बाय रेक्टेंगल एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड। ये हो गया क्या, तो 1 आवर का है, और नहीं 1 सीट है ये, और सीट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं थ्योरी है नेक्स्ट वाला, उसके बाद से प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी यहाँ पे 2 होगा और प्रैक्टिकल भी 4 होगा। ये नंबर ऑफ सीट है। नेक्स्ट जो 3rd चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल ऑक्सिलरी एंड प्रोफाइल प्लेन्स, आइडियाज ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सब यहाँ पे पढ़ना होगा। इसका 1 सीट बनाना होगा, और थ्योरी भी 1 यहाँ पे होगा, और प्रैक्टिकल 4 होगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑन प्रिंसिपल प्लेन इन द फॉलोइंग केसेस, जैसे कि मान लीजिए पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, HP मतलब हॉरिजेंटल प्लेन और VP मतलब वर्टिकल प्लेन, इंक्लाइन टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन, साथ ही इंक्लाइन टू बोथ प्लेन रहेगा। ये सब केसेस के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पे 1 सीट बनाना होगा उसका, और 2 यहाँ पे है थ्योरी और 4 प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है 5 चैप्टर में प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट सिंपल शेप्स, जैसे कि हो गया सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन ऑन प्रिंसिपल प्लेन इंक्लाइन टू वन प्लेन एंड टू बोथ प्लेन्स। इसका भी क्या रहेगा, 1 सीट जमा करना होगा, 2 थ्योरी रहेगा और 4 प्रैक्टिकल। प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ प्रिज्म, पैरामिड, कोन, सिलेंडर एंड क्यूब विद देयर एक्सिस इंक्लाइन टू अदर रेफरेंस प्लेन एंड पैरेलल टू अदर, ये भी पढ़ना होगा आपको। तो इसका भी 1 है यहाँ पे सीट, और 2 थ्योरी रहेगा, 4 प्रैक्टिकल रहेगा। नेक्स्ट है सेक्शन ऑफ सिंपल सॉलिड्स विथ ट्रू शेप ऑफ सेक्शन पोर्शन, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड सरफेसेस दैट इज प्रिज्म, सिलेंडर, कोन, पिरामिड एंड क्यूब्स। इसका 1 सीट जमा करना होगा, और 2 थ्योरी है, 4 प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक स्केल एंड देयर यूज इन ड्राइंग, आइसोमेट्रिक व्यूज ऑफ सिंगल एंड कंपाउंड सॉलिड्स, सिंपल केसेस ओनली, सिंपल इसका पढ़ना होगा, एडवांस ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। तो इसका क्या होगा, तो 1 सीट जमा करना है, 2 थ्योरी रहेगा, 4 प्रैक्टिकल। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स, कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेसेस ऑफ द सॉलिड्स इन द फॉलोइंग केसेस, जैसे प्रिज्म विथ प्रिज्म, सिलेंडर विथ सिलेंडर, प्रिज्म विथ सिलेंडर, सिलेंडर विथ कोन विथ डिफरेंट एक्सिस का, अलग अलग एक्सिस का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 रहेगा उसका सीट, 2 थ्योरी, 4 प्रैक्टिकल। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का, तो उसका 1 सीट जमा करना है, 2 थ्योरी, 4 प्रैक्टिकल। ऑटोकैड, बेसिक लेयर्स, मल्टी लेयर्स, इमेजेस, ग्राफिक इंटरफेसेस, डिफरेंट व्यूज टू बी ड्रॉन, इसका क्या होगा, तो 3 सीट बनाना होगा, और 10 यहाँ पे रहेगा थ्योरी, 16 प्रैक्टिकल। टोटल देख सकते हैं 14 सीट बनाना है, 14 सीट में कम से कम तो 8 से 10 सीट बनाना ही होगा, और 28 यहाँ थ्योरी है, 56 क्या है यहाँ पे, ये 56, तो 56 क्या था, प्रैक्टिकल था। लर्निंग रिसोर्सेज चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जैसी भी एग्जाम इन्फो को, और पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन कराए हैं वो लोग को शेयर कर दीजिए सिलेबस, ताकि वो लोग को दिक्कत ना हो एडमिशन में, जो पीछे से कराए हैं 2nd 3rd काउंसलिंग में। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी सिलेबस या कोई भी अगर वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। अब ये जो है कंप्लीट हो गया। अब इसको पढ़िएगा कौन कौन बुक से, लर्निंग रिसोर्सेज बुक है, तो बहुत सा बुक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर फेमस बुक है ये ND भट्ट का, ऑथर इंजीनियरिंग ड्राइंग, चैरोटकर पब्लिशिंग हाउस, ये काफ़ी चलता है ये बुक डिप्लोमा में, इंजीनियरिंग में, बीटेक में। तो ND भट्ट का ले सकते हैं। साथ ही RK धवन सिंह, ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग, S चंद कंपनी का है पब्लिकेशन। ओके,
KR मोहन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, धनपत राय एंड पब्लिकेशन कंपनी है। PJ शाह इंजीनियरिंग ड्राइंग, PS गिल इंजीनियरिंग ड्राइंग और मास्टरिंग ऑटो कैड BPB पब्लिकेशन का है। ये सब आप जो है लर्निंग रिसोर्सेज कहीं एक परचेज करके या अगर है कि तो ये कोई बुक प्रीफर करके आप पढ़ सकते हैं। सारा कुछ वहाँ पे ये सिलेबस जो ऊपर में मैंने बोला वो सब यहाँ पे मिल जाएगा एन डी भट्ट का ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में। CD भी मिलेगा, एक अच्छा बुक है ये एन डी भट्ट। तो ये था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।